और भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्त्री पूहन मंत्र के बारे में। जी हाँ भक्तों, अगर कोई ऐसी स्त्री है जिसे आप अच्छे से जानते हो और मन ही मन उसे प्रेम करते हो और अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो आज जो मैं आपको संपूर्ण टोटका बताने जा रहा हूँ उसकी सहायता से कैसे भी कामिनी हो वह आपके जीवन में खुद चलकर आएगी और जैसे आप चाहोगे वैसे करने लगेगी। तो इस टोटके की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, यह जो टोटका है बहुत ही साधारण और बहुत ही कमाल से कमाल दिखाने वाला टोटका है। इतना पावरफुल, इसके रिजल्ट, इसके परिणाम इतने अच्छे होते हैं कि जिन जिन लोगों ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया है उनको बेहतर चीज़ें हुई हैं और जिस स्त्री को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस टोटके का प्रयोग किया उन सभी के प्रयोग सफल रहे हैं। तो भक्तों, आप भी इस टोटके की सहायता से अपने मन में जो आपकी बसी हुई है कामिनी, जो भी आपकी प्राण प्रिय है, आप उसको अपने जीवन में ला सकते हो, उसको आकर्षित कर सकते हो, उसको मजबूर कर सकते हो कि वह आपके साथ आपके जीवन में आगे बढ़े। तो भक्तों, इस टोटके के करने के लिए आपने सबसे पहले तो क्या करना होगा कि मंगलवार का दिन चुनना है। जी हाँ, एक मंगलवार से लेके अगले मंगलवार तक आपने इस टोटके को करना है। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जिस स्त्री को आप मन ही मन पसंद करते हैं उस स्त्री का कोई ना कोई आपने वस्त्र लेकर आना है। जी हाँ, कोई भी एक वस्त्र हो आपके पास होना चाहिए। तो भक्तों, आपने क्या करना होगा कि स्त्री का आपने वस्त्र ले लेना है और उसके बाद में आपने मंगलवार का दिन चुनना है। तो पहले मंगलवार से लेके अगले मंगलवार तक आपने इस टोटके को करना होगा। पूरे एक हफ्ते का टोटका है। अगर सही तरीके से संपूर्ण विधि जानकर कर लोगे तो जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप जिस भी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो संपूर्ण विधि जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी ना निकालें और ऐसे ही देखें। तो भक्तों, सबसे पहले मंगलवार का दिन चुन लेना है और जिस स्त्री को आप मन ही मन पसंद करते हो उसका कोई भी एक वस्त्र आपने ले आना है। और वस्त्र लाने के बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा, कुछ सामग्री आपने इकट्ठा करनी है, जैसे कि सरसों, बिनोला और उसी के साथ में जो आपने देखा होगा खेतों में या मिट्टी के अंदर चूहे के बिल बने होते हैं, तो चूहे के बिल की आपने मिट्टी लेकर आनी है थोड़ी सी। और ये तीनों सामग्रियां, जो सरसों होती है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी पंसारी की दुकान पे, बिनोला जो होता है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे, चूहे की मिट्टी आपने खुद लेकर आनी होगी। तालाब के किनारे के आसपास या कहीं पे भी खेतों में कहीं पे भी आपको चूहे के बिल मिल जाएंगे, वहां से आप थोड़ी सी मिट्टी ले आइएगा। तो भक्तों, आपने क्या करना है कि आपने एक लाल रंग का या हरे रंग का इस प्रकार से कपड़ा बिछा लेना है और बिछाने के बाद जिस भी स्त्री को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उसका कपड़ा अपने सामने रख लेना है। और रखने के बाद ऐसा सफ़ेद कागज़ ले लेना है। उस कागज़ के ऊपर उस स्त्री का नाम, जाति, गोत्र और उसकी उम्र आपने उस कागज़ के ऊपर लिख लेनी है। और लिखने के बाद उस कागज़ को आपने स्त्री के कपड़ों के नीचे रख देना है। और रखने से पहले आपने भक्तों क्या करना होगा कि उस कागज़ पर आपने इस मंत्र को भी लिख लेना है। मंत्र को टोटल 12 बार उस कागज़ के ऊपर लिखना होगा। जी हाँ, टोटल 12 बार आपने उस कागज़ के ऊपर, सफ़ेद कागज़ पूरा जो इतना बड़ा होता है वो लीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक। शुरू में आपने स्त्री का नाम, उसका जाति, उसका गोत्र, उसकी उम्र लिख देनी है। और उसके बाद में ऐसे नंबर लगा लीजिएगा, जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, ऐसे 12 आपने लगा लेने हैं। और लगाने के बाद आपने क्या करना है कि उस मंत्र को, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और बाकी मैं आपको बोलकर भी बता दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते रुद्राय सुदृष्ट लीपना हर स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सुदृष्ट लीपना हर स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने टोटल 12 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। और जाप करते हुए ही 12 बार उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपने इस मंत्र को लिख लेना है। और जैसे ही लिख लें उसके बाद में आपने क्या करना होगा, सरसों और बिनौला उस कपड़े के ऊपर छिड़कते जाना है। यानी कि सरसों की और बिनौला की आपने आहुतियाँ देनी है 12।
तो इस प्रकार से आपने टोटल पहले मंगलवार से लेके अंत वाले मंगलवार तक करना है। और उसी के साथ में आपने क्या करना होगा कि जो चूहे के बिल की मिट्टी होगी वह भी आपने उसके ऊपर आहुतियाँ देना है, यानी कि तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और 12 बार रोज मंत्र पढ़ना है। और एक एक चुटकी में जिसमें थोड़ा सा सरसों हो, बिनोला हो और चूहे के बिल का मिट्टी हो, इससे चुटकी भर के आपने इस प्रकार से उस कपड़े के ऊपर आहुतियाँ देनी जानी है। और ध्यान रखिएगा आपने एकांत में करना है और जो सामग्री, जो उस स्त्री का कपड़ा हो, जिस कागज़ पर आपने मंत्र लिखे हों, ये कोई दूसरा व्यक्ति देख ना पाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति देख लेगा इन सारी सामग्रियों को तो आपके काम का कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आएगा। तो बेहतर होगा एकांत में, अकेले में करेंगे तो जल्दी से जल्दी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो रोज आपने इस प्रकार से 12 बार मंत्र पढ़ना है और उसके ऊपर ये आहुतियाँ कपड़े के ऊपर आपने देती जानी है। और इस प्रकार से जब आपके पहले मंगलवार से लेके अगले मंगलवार तक जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे, आपने इसी प्रकार से जो आहुतियाँ दी होंगी वो सारी की सारी सरसों, बिनोला और चूहे की मिट्टी वापस उसी कपड़े अखवा यानी कि कागज़ में जिस पे आपने ये मंत्र लिखा होगा उस कागज़ के अंदर ये सारी सामग्री आपने इकट्ठा कर लेनी है। और इकट्ठा करने के बाद अगर आप उस स्त्री के पास जाते हैं और वो आपका कहना नहीं मानती है तो उसमें से थोड़ी सी एक चुटकी भर के जो आपने उस कागज़ में लिपेटी हुई है बिनोला, सरसों और चूहे की बिल की मिट्टी, उस मिट्टी की एक चुटकी भर के उस स्त्री के कपड़ों के ऊपर फेंक दीजिएगा, उसके पल्लू के साथ स्पर्श करवा दीजिएगा, वह स्त्री आपके प्रेम की दीवानी हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, कैसी भी स्त्री हो, चाहे जितनी मर्जी हट्टी हो, जितनी मर्जी जिद्दी हो, वह आपका कहना मानने के लिए विवश हो जाएगी। ऐसा पावरफुल टोटका आज मैंने आपको बताया है। तो कैसी भी स्त्री हो, किसी भी प्रकार की स्त्री हो, आप उसे इस टोटके की सहायता से अपने वश में कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई ऐसी समस्या है जो आपके जीवन में बनी हुई है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और कैसी भी समस्या हो उसका समाधान पा सकते हैं। तो धन्यवाद भक्तों। जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल।